हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। हम लोग हिंदी मैराथन में चल रहे हैं, जिसमें हम आज का हमारा टॉपिक है कारक। हम कारक पे चर्चा करेंगे। कह रहे हैं कि परिभाषा पे ध्यान दीजिए। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की पूरे वाक्य में जिसके द्वारा संबंध स्थापित होता है वे कारक कहलाते हैं। कोई भी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का, किसी वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य के किसी भी शब्द, मुख्यतः क्रिया के साथ ये संबंध बनता है, लेकिन अगर किसी भी शब्द के साथ संबंध कोई शब्द बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कारक कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे राम ने खाना खाया, तो राम कौन सा काम कर रहा है? खाने का काम कर रहा है। तो राम का संबंध खाने के साथ, राम के साथ ने लग गया। पूरे सेंटेंस में राम को जोड़ने का काम ने किया, तो वहां पे ने क्या है? कर क्रिया के साथ या खाना के साथ, किसी भी शब्द के साथ राम को कौन जोड़ रहा है? ने जोड़ रहा है, तो यहां पे ने क्या हो गया? कारक हो गया। राम ने खाना खाया, ठीक है, तो यहां कर्ता ने। तो ध्यान देंगे। अब हम बात को समझेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। ये टोटल 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। विभक्तियां भी 8 दी हुई हैं और ये आपकी विभक्ति है। तो कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ध्यान से समझेंगे। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, करण कारक तृतीय विभक्ति, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, अपादान कारक पंचमी, संबंध षष्ठी, अधिकरण सप्तमी और संबोधन अष्टमी। ये ध्यान रखेंगे कि कौन सा कारक कौन सी विभक्ति है। चलिए, अब हर एक कारक का अपना एक सिंबल है। जैसे लिखा कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए या को, जो को क्यों आता है, यहां पे भी को है, यहां पे तो अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। अपादान से या अलग होना, संबंध षष्ठी का की के, अधिकरण में पे पर और संबोधन हे अरे हो, ठीक है। तो ये हो गए आपके कारक। कारक टोटल 8 प्रकार के होते हैं। इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है किस सीक्वेंस में आते हैं, क्योंकि कभी कभार आपकी आवश्यकता इस विभक्ति के हिसाब से हो जाएगी। तो आपको यह ध्यान रखें, चतुर्थी संप्रदान है, पंचमी अपादान है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए एक एक पे चर्चा करते हैं। कह रहा कर्ता, कर्ता प्रथमा विभक्ति है, यहां पे कर्ता ने। कर्ता हमेशा जो कार्य को करता है उसके साथ हमेशा ने लगता है। कर्ता ने, राम ने, मोहन ने, ठीक है, किसी भी चीज जो कर्ता होता है वो कर्ता के साथ ने लगता है। जैसा कि पहला सेंटेंस में लिखा हुआ है, राम ने खाना खाया। राम ने क्रिया को संपन्न किया। जो क्रिया को संपन्न करता है उसे कर्ता कहा जाता है। जो क्रिया को संपन्न करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। क्रिया को संपन्न करने वाले को कर्ता कहा जाता है और ये हमेशा कर्ता के साथ ने लगता है। जिसके साथ ने लगेगा वो कर्ता होगा। कर्म, कर्म कारक, कर्म, कर्म क्या है? ये द्वितीय विभक्ति है। इस कर्म मतलब को। एक बात ध्यान रखिए, क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। भाई करने वाला तो कर्ता तो राम है, राम ने किया, ठीक है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम ने कौन सा काम किया? मारने का काम किया, लेकिन मारने वाला प्रभाव किस पे पड़ रहा है? रावण पे पड़ रहा है। तो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहा जाता है। तो यहां पे जो रावण है वो रावण कौन सा है? कर्म कारक है। कौन सा है? कर्म कारक है। तो राम कर्ता कारक है और रावण जो है वो कौन है? कर्म कारक है। करण देख लीजिए। करण का मतलब होता है से या के द्वारा। से का संबंध तृतीया विभक्ति है। करण से या के द्वारा मतलब कर्ता जिसके माध्यम से, जिसके सहयोग से क्रिया को संपन्न करे। कर्ता जिसके माध्यम से क्रिया को संपन्न करता है उसे कहते हैं करण कारक। राम ने
रावण को मारा तो रावण तो कर्म था, लेकिन रावण को मारा तो किसके माध्यम से क्रिया संपन्न किया? बाण से मारा। भाई मारा तो ठीक है, किसको मारा ये भी ठीक है, किससे मारा? बाण से मारा। यहां किसकी सहायता ली गई है? बाण की। तो जहां पे आपको माध्यम की आवश्यकता पड़े, सहयोग की आवश्यकता पड़े, उसे कहते हैं हम करण कारक। यहां पे से का ध्यान रखिएगा। से मतलब जिसके द्वारा कोई कार्य संपन्न हो, जिस माध्यम से, जिस वस्तु से, ठीक है, उसे हम कहते हैं करण कारक। ध्यान दीजिएगा, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान कारक चतुर्थी व्यक्ति के लिए या को, यहां पर भी के लिए आ गया। क्या आ गया? के लिए आ गया। के लिए मतलब कर्ता, कर्ता क्रिया कर रहा है, ठीक है, क्रिया कौन करता है? कर्ता करता है। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कहते हैं कर्म कारक। जिसके माध्यम से कर्ता कार्य करता है उसे करण कारक। कर्ता जो भी काम कर रहा है वो किसी के लिए तो करेगा। जैसे आदमी खाना खाता किसके लिए? पेट के लिए, है ना, भूख के लिए। तो जब कोई कार्य किसी के लिए संपन्न हो तो हम वहां पर कौन सा कारक देखते हैं? संप्रदान, के लिए। जैसे लक्ष्मण ने सीता के लिए रेखा खींची, तो लक्ष्मण ने खींचने का, रेखा खींचने का कार्य किया। किसके लिए कार्य किया? सीता के लिए यहां कार्य किया है। तो यहां पे कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। जहां अभी यही सेंटेंस ऐसे भी हो सकता था जो पहले में, राम ने रावण को सीता के लिए मारा, या राम ने सीता के लिए रावण को बाण से मारा। तो सीता, यहां सीता के लिए जो सेंटेंस आएगा वो कौन सा होगा? वो होगा आपका संप्रदान कारक। सीता जो होगी यहां पे कौन सा कारक होगी? संप्रदान। एक ध्यान रखने वाली बात है, यहां पे को लगा है। अगर देखिए ये वाला जो कर्म कारक था जिसमें क्रिया का प्रभाव पड़ता था, यहां को है जब हम किसी को दान करें या कोई चीज देते हैं। सेंटेंस में जब कभी दान या कुछ देने के सेंस में आता है कि जैसे गरीब को खाना दो, तो खाना देने, गरीब को खाना दिया जा रहा है, खाना देने का काम हो रहा है। तो जब यहां गरीब को कुछ देने की बात होती है, दान के सेंस में प्रयोग होता है, तो वहां पे भी कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक है। ठीक है, गरीबों में कंबल बांटो, तो यहां पे भी बांटने का कार्य हो रहा है, बांटा गया, तो यहां गरीबों को कंबल बांटा गया। जो यहां गरीब के साथ को लग रहा है वो कर्म ना होकर के कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। आपादान कारक ध्यान लेंगे। आपादान कारक का मतलब ये पंचमी विभक्ति है, से या अलग होने। एक से यहां पे था जिसके माध्यम से काम हो रहा था, यहां जब आपादान कारक में से लगा है, इसका मतलब ये होता है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग हो रही है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। देखिए जो पत्ता है पहले पेड़ में लगा था, लेकिन अब वो पेड़ से टूटकर क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो जब कोई चीज किसी चीज से लगी हो और अलग हो रही हो, या किसी पर होती हो, जैसे मेज से कप गिर गया, तो मेज पे कप रखा हुआ था, मेज से वो अलग हो गया, से लगा, वहां पर आपादान कारक होता है से या अलग होने के सेंस में। जैसे लिखा बच्चे बस से उतरते हैं, ठीक है। तो यहां बच्चे बस से जो उतरते शब्द है, इसमें क्या प्रयोग किया गया? आपादान, क्योंकि बच्चे बस से अलग हो रहे हैं। अच्छा, अभी ये प्रश्न ऐसे आ जाता कि बच्चे बस से स्कूल जाते हैं। देखिए दो सेंटेंस आया, बच्चे बस से स्कूल जाते हैं, तो वो स्कूल जाने का काम कर रहे हैं और बस का प्रयोग कर रहे हैं, उसके माध्यम से कर रहे हैं। जा तो रहे हैं, किसके माध्यम से? बस से जा रहे हैं। तो वहां पे कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक। तो बस से जाते हैं तो वो आपका करण कारक, लेकिन बस से उतर रहे हैं, बस से अलग होने के सेंस में से लगा है, तो वहां पे कौन सा कारक होता है? आपादान कारक होता है। संबंध कारक देख लीजिए। संबंध कारक कौन सा होता है? षष्ठी विभक्ति है, का, की, के, जो एक दूसरे का रिश्ता बनाते हैं। सुरेश श्याम का भाई है। इस प्रकार का, की, के जहां भी प्रयोग हो वहां पे आप समझ जाइएगा कौन सा कारक है? संबंध कारक है, ठीक है। अधिकरण, अधिकरण समझिए, अधिकरण सप्तमी है। सप्त अधिकरण का मतलब जिस पर कोई चीज रखी हो, पर या कोई किसी पर अधिकृत। अधिकरण मतलब जिस पर कोई अधिपत्य हो। जैसे मे, पे पर, मेज पर पुस्तक रखी हुई है, बिल्ली मेज पर बैठी है, मोहन कमरे में बैठा है। तो अधिकरण कारक जहां पे मे, पे या पर शब्द का प्रयोग होता है, वहां पे कौन सा कारक होता है? अधिकरण तत्पुरुष होता है, सॉरी अधिकरण कारक होता है, ठीक है। संबोधन देख लेंगे। संबोधन क्या होता है? अष्टमी होता है। संबोधन अष्टमी विभक्ति है। संबोधन
अष्टमी विभक्ति है, इसका सिंबल है हे अरे भो। संबोधन हम सिंपल दिख रहा होगा, संबोधन जब हम किसी को पुकारने के सेंस में प्रयोग करते हैं तो हे अरे हो ऐसे बुलाते हैं, जैसे हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मतलब हम प्रभु को पुकार रहे हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं, ठीक है, हे महानुभाव, ठीक है। तो हम जब ऐसे शब्द का प्रयोग करें, हे अरे या हो का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जब उच्चारण करने के लिए प्रयोग करते हैं तो हम वहां पर कौन सा कारक होता है, संबोधन कारक होता है। तो ये हो गया आपका कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक हो गया, ठीक है। तो बस कारक में इतना ही है, बस आपको यह ध्यान रखना है किसके लिए कौन सी चिन्ह का प्रयोग होता है। बस थोड़ा सा संप्रदान और कर्म में तथा अपादान और करण में थोड़ा ध्यान रखना होगा, बाकी आप आराम से पहचान जाएंगे, ठीक है। कारक में बस इतना ही है, आप बस इतना ही ध्यान रखेंगे तो आपका इस टाइप से प्रश्न कहीं भी फंसने की कोई संभावना नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।